मनमत परमत के आधार से सभी टीचर बन गए कि नहीं बन गए? सभी टीचर बने हुए पता ही नहीं चल रहा है। अभी कल पिताश्री क्लास करा रहे थे तो बोले शमशान पर जब जाते हैं ना, शमशान घाट पर मुर्दे के साथ, वहीं सबकी समानता की स्टेज होती है। बाकी घर में आने के बाद सबकी समानता की स्टेज समदृष्टि नहीं होती है। कोई लौकिक घरों में कोई माता पिता ब्रह्म ज्ञानी नहीं होते, ब्रह्म स्वरूप नहीं होते। वहाँ पर नाती पोता बच्चे को अगर दादी बाबा कहें सब एक समान है तो नाती पोता को शिक्षा कौन देगा? पुत्र पुत्री को शिक्षा कौन है? आपके घर की व्यवस्था, अपने घर वाले हैं हम सभी, घर की व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। अरे पुत्र पुत्री है, नाती पोता है, पत्नी पत्नी है, माँ माँ है, दादी बाबा है, सब कहो सभी एक ही जैसे हैं। आप जरा सोचिए ना, ये कौन सा सिस्टम है? ये जरा सोचिए, बेसिक नहीं हजम हो रहा है। और इतने बड़े कारोबार कैसे हो जाएगा जरा बताइए। तो वही नारी शक्ति जब प्रत्यक्ष होती है, आदि शक्ति, तो किसके बीच में? असुरों के बीच में प्रत्यक्ष हुई या देवात्माओं के बीच में प्रत्यक्ष हुई? देवात्माओं के बीच में प्रत्यक्ष हुई। देवता है तो सभी लोग अपने अस्त्र शस्त्र को जो यथाशक्ति चला रहे थे, कोई ने गदा दिया, तलवार दिया, धनुष दिया, जो भी जिसके पास था सभी आदि शक्ति को समर्पित कर दिया। तेरा तुझको अर्पण किया लागे मेरा, हे माँ इन असुरों का वध हम नहीं कर सकते और आपके द्वारा होना है। तो उसके आदि शक्ति का क्या बन गए? उसका शक्ति वापस करके उसकी शक्ति बन गई, भक्ति करने लगे। भक्ति माने सेवा, जो कहेंगे वो करेंगे। अपनी यथाशक्ति को दे करके क्या किया? भक्ति माने सेवा और सहयोगी बन गए। अपना अस्त्र शस्त्र चलाना छोड़ दिया, माने अहिंसक बन गए। हिंसा नहीं कर, अहिंसक तो जब अकेले हम ऐसे चलाते हैं तो हिंसा होती है। जैसे कुछ डायलॉग होता है जो आदि माता बोल सकती है, भाई बच्चे नहीं बोल सकते। जो डायलॉग अधिकारी का रहेगा वो कर्मचारी नहीं बोल सकता। जो डायलॉग सुपरस्टार का, हीरो का रहेगा, हीरो हीरोइन का रहेगा, वो विलन नहीं बोल सकता, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल सकता। जो टीचर का डायलॉग है वो स्टूडेंट नहीं बोल सकता, वो कर्मचारी नहीं बोल सकता, वो आम पब्लिक नहीं बोल सकते। बोल सकता है कोई? शोभा देगा? जिसका कार्य उसी को साजे दूसरा करे तो ऐसे ही आदि शक्ति के द्वारा जो भी वाणी आई है, किसी भी स्वरूप की आई है, जब सच्चा है तो चारों आयाम में वो सच्चा होगा ना। चाहे क्रोध के स्वरूप में आया हो, उसको अथॉरिटी है बोलने की, अथॉरिटी है उसको बोलने की। कोई भी स्वरूप की वाणी कहेगा, माँ की गाली घी की नाली हो तो घी के जैसे है। कड़वा दवा कहते हैं फायदा करता है। अनुभव की अथॉरिटी और सत्यता की अथॉरिटी के द्वारा सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी और सत्यता की अथॉरिटी है। आप जरा सोचिए, क्या हम कन्याओं को गुरु माने? कन्याओं को गुरु मानेंगे? कन्याओं कुमारियों को आदर्श निकालेंगे, मॉडल निकालेंगे जो अनुभवी नहीं है? कितने लोग तो ऐसे कह के निकल जाएंगे। तो कहीं डायलॉग ऐसा होगा जो आप लोगों का होगा, आप लोगों को बोलना है। कहीं आप लोगों का बोलना शोभा नहीं देगा। जब वाणी में ही सारा आ गया है तो आप लोगों का वो शोभा नहीं देगा। समझ में आ रहा है ना? सभा के बीच में जिसका जो है, कहीं ऐसा होगा जो आपको बोलना होगा, वो माँ का बोलना शोभा नहीं देगा, माता पिता का बोलना शोभा नहीं देगा। सभी कंफ्यूज हो जाएंगे, सबका फ्यूज उड़ जाएगा। कहीं ऐसा है जो आप लोगों के बोलने से फ्यूज उड़ जाएगा। मानते हैं इस बात को? समझ में आ रहा है? तो वो सारे जो लोग ले करके चल रहे थे, अभी आप लोग जो भी ज्ञान सुना रहे थे, तो अभी क्या करना है? आदि शक्ति जब प्रत्यक्ष होती है देव आत्माओं के बीच में, तो सभी उनको दे देते हैं कि सभी ये ले लो। और आपके द्वारा, वो आदि शक्ति के द्वारा, मुंड किसने काटा था? शिव की शक्ति महाकाली का स्वरूप धारण करके, और वही मुंड ली थी कि नहीं ली थी? और ये तो बड़ा पता है, ये कोई क्लास में इस